राइटर का नाम है बाबू राजकिशोर सिंह। ठीक है, क्या नाम है? राजकिशोर सिंह, है ना। देखिए क्या बोला जा रहा है इनके बारे। आधुनिक पांच परगना भाषा साहित्य में ने राजकिशोर सिंह के नाम सब लोग ऊपरे आवेला। ठीक है, देखिए आधुनिक पांच परगना भाषा साहित्य में राजकिशोर सिंह का जो नाम है वो सबसे ऊपर में आता है। ठीक है, कारण है कि विद्या महन यदि केकरो कलम चोइला है होले इटा सिंह जी ये केर हेको है ना। क्या बोल रहा है कि कारण ये है, रीजन ये है कि हर एक विद्या में हर गुण में निपुण थे। ठीक है, हम ऑलराउंडर इंसान है। हर एक विद्या में ने यदि किसी का भी कलम चला है तो उनका पहला नाम कौन आता है? सिंह जी आता है, राजकिशोर सिंह। ठीक है, इनको रचना शैली सब दिन इनके आरो लेख अलग थान देला। ठीक है, इनका जो भी रचना शैली है दूसरा से एकदम सबसे अलग है इनका। ठीक है, अलग ही स्थान है इनका। जखन पांच परगना भाषा साहित्य के आधुनिक काल के आरंभ हलक तखन सिंह जी के रचना हुकार भारत के हमरे पासे आया है। ठीक है, देखिए क्या बोला गया। जब वो पांच परगना साहित्य भाषा का आधुनिक काल का शुरुआत जैसे ही हो गया, ठीक है, तब सिंह जी का जो रचना है वो हुकार भारत के हमरे पासे आए रहे। मतलब जैसे आधुनिक पांच परगना काल स्टार्ट हो गया तब से राजकिशोर सिंह अपना छाप। ठीक है, विष्णु मुंडा गुड इवनिंग। सिंह जी पांच परगना केवल साहित्यकार रूप में जानल जाएला। सिंह जी जो है पांच परगना में सिर्फ साहित्यकार के रूप में नहीं जाना जाते हैं, बोरंग एकटा साहित्यकार एकटा संगीतकार, ठीक है, ख्याति पाया है। मतलब एक साहित्यकार और एक संगीतकार दोनों थे, है ना, दोनों के रूप में जाने जाते हैं। चलिए इनका थोड़ा सा व्यक्तित्व परिचय के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए आधुनिक पांच परगना भाषा साहित्य के आधार थम श्री राजकिशोर सिंह के जन्म झारखंड के पावन पुण्य धारा पांच परगना के एकटा छोटे गांव बुंडू, ठीक है, जूली जूली हेलो, चलिए सभी को गुड इवनिंग। क्या बोला जा रहा है, इनका जो जन्म है ना, झारखंड का पांच परगना क्षेत्र का एक छोटा सा गांव, अभी तो हम लोग का सबसे बड़ा गांव टाउन हो गया, बुंडू महीने 13 अक्टूबर 1956 ईस्वी में हो रहा है। कब हुआ था? 13 अक्टूबर 1956 ईस्वी में। ठीक है, चलिए इनको और बापे का नाम स्वर्गीय राधा गोविंद सिंह, इनका पिताजी का नाम स्वर्गीय राधा गोविंद सिंह और माय हरि के नाम, इनका माता जी के नाम स्वर्गीय राधा रानी सिंह है। ठीक है, चलिए इनका जन्म कहाँ हुआ था बाबू? बुंडू में। इनका ईस्वी जो है 13 अक्टूबर 1956, याद रखिएगा। इनका पिताजी का नाम स्वर्गीय राधा गोविंद सिंह और माताजी का नाम स्वर्गीय राधा रानी सिंह है। ठीक है, संजोगे है के जे तीनों तुला राशि के है। संजोग है कि ये माँ बाप तीनों, देखिए आर से है तीनों का, तो तीनों तुला राशि के हैं। ठीक है, सिंह जी के आरंभिक शिक्षा दीक्षा गांव के रे स्कूले हो रहे। ठीक है, सिंह जी का जो भी आरंभिक शिक्षा है, शुरुआती पढ़ाई, वो गांव का ही स्कूल से स्टार्टिंग हुआ था। मैट्रिक पास करे बाद पांच परगना किसान महाविद्यालय इंटर कर पढ़ाई करलन। ठीक है, देखिए मैट्रिक पास करने के बाद आगे का पढ़ाई पीपीके कॉलेज बुंडू, ठीक है, पांच परगना किसान को महाविद्यालय बुंडू, वहाँ से क्या किए? इंटर की पढ़ाई किए। ठीक है, कम उम्र इनकोर खांदे परिवार के बोझ पड़ रहे, छोटा सा उम्र में क्या हुआ, इनका ऊपर परिवार का बोझ पड़ गया। से खातिर आगू बटे इच्छा रहत क्यों पढ़े नहीं पारलन। ठीक है, इसी वजह से कि पढ़ने का इच्छा रहने के बावजूद भी वो आगे नहीं पढ़ पाए। समझ में आ रहा है? आवाज़ वीडियो सबको क्लियर आ रहा है? बताइएगा जरूर। मेन तो पढ़े के लिखे लोलक तखन लेक एखन तक असनी है। ठीक है,
क्या बोला जा रहा है कि पढ़ने लिखने में जो ललक था, भूख था, वो शुरू से ही अभी तक वैसे ही है, हालांकि अभी तो एक्सपायर कर गए। क्या बोल रहे हैं जूली, नोट्स भी प्रोवाइड कराइए। देखिए नोट्स तो फ़िलहाल आप लोग को मेरे पास कंप्लीट बुक जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये बुक का पीडीएफ हम प्रोवाइड करा सकते हैं। मार्केट में अभी तक कोई बुक है नहीं पीपीजी का, तो कोशिश कर रहे हैं कि एमसीक्यू लाने के लिए, तो अभी बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता, टाइम नहीं दे पाते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास भी जाना पड़ता है, आप लोग को यूट्यूब में भी टाइम देना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत जो टाइम बचता है उसी से कुछ कुछ करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बहुत जल्द आप लोग को एक हार्ड कॉपी के रूप में, चाहे वो मार्केट में बुक का नाम ले या फिर ना ले, वो तो फ्यूचर का बात है, पर कोशिश किया जा रहा है कि आप लोग को एमसीक्यू का अच्छा खासा नोट्स मिल जाए, ठीक है। देखिए क्या होता है, लेकिन बहुत जल्दी मिल जाएगा। चलिए आगे क्या होता है देखिए, राजकिशोर सिंह के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इनका जो जन्म था बुंडू में हुआ, उनके बाद मैट्रिक तक कहाँ तक पढ़ाई किए, मैट्रिक गांव का स्कूल से किए, उसके बाद पाँच परगनिया जो हम लोग का किसान कॉलेज है वहाँ से इंटर की पढ़ाई किए। छोटा उम्र में ही परिवार का बोझ हो जाने के कारण इनका आगे का पढ़ाई जो है वो रुक गए, ठीक है। पढ़ने का जो इच्छा था वो अभी तक जारी है, मतलब बचपन से जारी रहा। कोनोई विषय के जेर तक जाना और सीखना इनको चारित्रिक विशेषता है कि कोई भी सब्जेक्ट में इनको एकदम जेर तक जाना, मतलब क्या हो गया, एकदम पूरा अंदर तक समझना है, ठीक है, ठीक है। कहतु का है नो कि लोलना केर गोड़ पालना बुझायला, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, लोलना केर गोड़ पालना बुझायला ईटा के सही साबित करत के सिंह जी छोटे खोने निजे नाम साहित्य संगीत और चित्रकारी में जगा रहे, ठीक है। क्या किए वो बचपन से ही, है ना, छोटे खोने मतलब छोटा टाइम से ही क्या किए, साहित्य में, संगीत में, चित्रकारी में अपना नाम जगाने लग गए थे, ठीक है, फेमस होने लगे थे। बांग्ला परिवेश से बड़े होए बादू इमने बांग्ला के छोड़ कौन पाँच परिणय भाषा के अपन लेखन शैली के आधार बनालन। देखिए थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। बांग्ला परिवेश में मतलब इनका परिवार जो है बंगाली थे, बांग्ला परिवेश में रहने के बावजूद भी वो क्या किए, बांग्ला को छोड़ के पाँच परिणय भाषा शैली को अपनाए, ठीक है। और वर्तमान समय बेजाइन रकमें रचना कर कहन पाँच परिणय भाषा साहित्य के दशा और दिशा दियो बदल दिलन, ठीक है। और उसके बाद क्या किए, पाँच परिणय साहित्य का दशा और दिशा को बदल दिए क्योंकि बहुत ज़्यादा रचना किए हैं, ठीक है। पाँच परिणय साहित्यकार के संगे संगे सिंह जी एकटा उच्च कोटि के सांस्कृतिक कर्मियों हेकन, ठीक है। पाँच परिणय साहित्यकार के साथ साथ जो है हम लोग का ये उच्च कोटि के सांस्कृतिक कर्मियाँ भी है, मतलब संगीत के क्षेत्र में भी बहुत माहिर है, ठीक है। पाँच परिणय लोक संगीत के आधार घोर ले बहराए कौन जौन जोत तक पहुँचा में है उनको बहुत बड़े योगदान है, ठीक है। देखिए पाँच परिणय जो लोक संगीत है उनको सभी जगह तक पहुँचाने का सबसे बड़ा योगदान है, ठीक है, बहुत बड़ा योगदान है। अभी हम लोग जितना भी लोक संगीत जानते हैं, बुजुर्ग लोग जितना भी गाते हैं, इनका सब जगह बात को फैलाना और इनको फेमस करवाना योगदान है इनका, ठीक है। पाँच परिणय आधुनिक संगीत में है इनको देन तो कबो नहीं भुलाई। पाँच परिणय आधुनिक संगीत में इनका जो दिया हुआ देन है वो कभी नहीं भुलाएगा, ठीक है। सिंह जी मुख्य रूपे हिंदी, बांग्ला, पाँच परिणय, नागपुरी, सादरी रकम भाषा के बेस्ट जानकार कन, ठीक है। सिंह जी जो है हम लोग का
मुख्य रूप से हिंदी, बांग्ला, पांच परगनिया, नागपुरी, सादरी, सभी तरह का भाषा जो है जानकार आदमी है, सब जानते हैं, है ना। संगे संगे कुरमाली, खोरठा अन्य भाषा में रुचि रखला, साथ ही साथ कुरमाली, खोरठा जैसा सब्जेक्ट भाषा को भी रुचि रख, ठीक है। पांच परगनिया भाषा विकास केंद्र समिति, पांच परगनिया पांच केंद्रीय समिति और स्वर संगम रकम संस्था गिला के खोल कोहन इमने पांच परगना वासी के साहित्य और संगीत के पासे टाइन लाइन आहन, ठीक है। देखिए क्या बोला जा रहा है कि पांच परगनिया भाषा विकास केंद्र समिति और स्वर संगम दोनों क्या संस्था को कौन स्थापित किए? राजकिशोर सिंह, ठीक है। और पांच परगना वासी को सभी को साहित्य और संगीत के साथ मतलब जुड़ने में बहुत योगदान किए। इनको बाहरी व्यक्तित्व जितना आकर्षक है भीतर लेके उतना ही मृदु भाषी आ सकारात्मक सोच रखोया लोग हैं, ठीक है। देखिए बाहर में इसका जो व्यक्तित्व है बाहर में बहुत ही आकर्षक हैं, ठीक है, लेकिन अंदर बहुत सॉफ्ट दिल के हैं, सकारात्मक विचार वाले, ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग वाले। गद्य और पद्य दियो विद्या में हैं इमने अपन लेखनी के सहाय हैं, ठीक है। गद्य और पद्य दोनों क्षेत्र में इन्होंने बहुत ज़्यादा राइटिंग किए हैं, है ना, रचना किए हैं। चलिए देखते हैं साहित्यिक साधना, ठीक है। राजकिशोर सिंह पांच परगनिया साहित्य के एकटा प्रतिनिधि हस्ताक्षर है। राजकिशोर सिंह जो है पांच परगनिया साहित्य का एक गो प्रतिनिधि हस्ताक्षर है बोला जा रहा है ना। जौन समय गिला पांच परगनिया आधुनिक साहित्य उथल पुथल माइच रहे, जौन समय गिला पांच परगनिया आधुनिक साहित्य जिस समय पांच परगना आधुनिक साहित्य में उथल पुथल मचा हुआ था, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संघर्ष और आंदोलन के समय रहे, ठीक है। जब क्या हुआ था कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, सांस्कृतिक जब संघर्ष चल रहा था, आंदोलन हो रहा था, उस तखन सिंह जी के रचना तत्कालीन परिस्थिति, समसामयिक घटना और जागरण के हुंकार भोरते के हमारे पासे आ रहा, ठीक है। देखिए बात क्या है, बोला जा रहा है कि जब हम लोग का पांच परगनिया आधुनिक साहित्य जो था वो बहुत उथल पुथल हो गया था, राजनीतिक के कारण से, आर्थिक पैसा के तंगी से, सामाजिक के कारण से या सांस्कृतिक संघर्ष से, तो उसी टाइम इनका जो रचना था, इनका जो पुस्तक था, ये सब रचना आने के बाद जो समसामयिकी घटना का मतलब होता है करंट घटना, है ना। समसामयिक घटना का मतलब होता है करंट घटना, जो हाल फिलहाल के घटा हुआ घटना सब, ये सब को लेकर एक आए अपना रचना के माध्यम से, ठीक है। वर्तमान समय के जन प्रभावित और मजबूत खूंटा के दरकार रहे सेटा इनको रचना विद्या गिला लेख पूरा हो लायक रहे, ठीक है। देखिए उस टाइम, वर्तमान समय में उस टाइम क्या था, हाँ, टेलीग्राम, आप कोई भी डिस्क्रिप्शन में, कोई भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइएगा बेबी महतो, ठीक है, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, ठीक है। या फिर सर्च कीजिएगा कैरियर मेकर बुंडू, तो टेलीग्राम आपको मिल जाएगा। या फिर कोई भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्या बोला जा रहा है, ये जो है जब उथल पुथल पूरा पांच परगना क्षेत्र में चल रहा था, उसी टाइम ये आए एकदम हीरो की तरह और बहुत सारा रचना किए जो एकदम आधुनिक घटना से रिलेटेड, तो सबके अंदर छा गए। वर्तमान समय में जिस परिस्थिति और मजबूत खूंटा का जो ज़रूरत था, है ना, इनका रचना जो है वो सब पूरा कर दिया। राष्ट्र
भक्ति लेख हाबुडुबु खात इनकोर हेंट लिखल हाड़ी गिला केकरो हलु रोड़ा ठाड़ करे सामर्थ्य रखेला। ठीक है, हाड़ी ने दाढ़ी होना चाहिए ना, दाढ़ी सब जो है जो पैराग्राफ है इसका लिखा हुआ जो गीत है वो सबको क्या कर देगा, रोड़ा ठाड़ करे सामर्थ्य रखेला, मतलब सबको आकर्षित करने का क्षमता रखता है। ठीक है, जोखन भारत माता के सिसकी सुनाए भारत माता के लाल शोभे लहू नहाए, कतिक कतिक सुरवीर सब हलन सुलिदान मायक कराए हंसी हंसी होले बलिदान। ठीक है, ये इनका लिखा हुआ गीत है। गद अर्पित दियो विद्या महन बेजैन कालजोई रचना कौन सिंह जी पाँच परगना साहित्य के एक बहुत बड़े खाली स्थान के भो रहन। ठीक है, गद और पद में बहुत ज़्यादा रचना करके पाँच परगना साहित्य का जो खाली जगह था उनको भरने का काम किए हैं। जोखने पाँच परगना साहित्य कर किछु विद्या कर बात करल जाला तो अपने इनको नाम मुख महने आए लगेला। जब भी पाँच परगना साहित्य के बारे में कुछ भी बात किया जाता है तो सबसे पहले इनका नाम जरूर आता है। ठीक है, निमुंदे पाँच परगना भाषा साहित्य सोबले पहले इमने मुक्त छंद महन रचना को रहन। ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है, पाँच परगना साहित्य सोबले पहले, पाँच परगना साहित्य का सबसे पहले इन्होंने ही मुक्त छंद के में रचना को रहन शीर्षक के एकटा अनुभव। देखिए एकटा अनुभव ये शीर्षक है। बेमात्रिक छंदक इमने पहल रचना को रहन। देखिए क्या बोला जा रहा है, इसको एक क्वेश्चन बन जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो पाँच परगना भाषा साहित्य का सबसे पहले मुक्त छंद का रचना जो है वो एकटा अनुभव है ना, एकटा अनुभव। और पहला रचना जो है किनका, बेमात्रिक छंद, मुक्त छंद और बेमात्रिक छंद है ना। बेमात्रिक छंद का जो पहला राइटिंग किए हैं, रचना किए हैं, उनका शीर्षक का नाम क्या है, दर्द। क्या नाम है, दर्द। ठीक है, देखिए दो राइटिंग किए हैं, समझ में आ रहा है सबको। एक है मुक्त छंद में उनका नाम है एकटा अनुभव और एक बेमात्रिक छंद में उनका नाम है दर्द। क्लियर। पाँच परगना भाषा में प्रथम महाकाव्य, पाँच परगना भाषा में प्रथम महाकाव्य इमने को रहन। ठीक है, पाँच परगना भाषा का प्रथम जो महाकाव्य का रचना जो है इन्होंने किया है, क्या नाम है, शिबू बरात। याद रखिएगा ये शिबू बरात। पद के संगे संगे गद्य विद्या महनो इमने पाँच परगना भाषा के पहला उपन्यास लिखा है इंजोत। ठीक है, पद के साथ साथ इन्होंने गद्य विद्या में भी बहुत निपुण थे। गद्य विद्या में सबसे पहला जो है पाँच परगना भाषा का पहला उपन्यास जो है क्या लिखे हैं, इंजोत। हम लोग पढ़ चुके हैं इंजोत। पहला प्रकाशित नाटक लिखे नामों इखरे खांदेया है। देखिए पहला जो नाटक है, देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, इंजोत क्या है, उपन्यास है ना, और पहला नाटक क्या है इनका द्वारा लिखा गया, चेंग मुड़ी कानी। क्या नाम है, चेंग मुड़ी कानी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बहुमुखी प्रतिभा के धोनी सिंह जी के साहित्य साधना दो भागे विभाजित करके कौन बूझे पाराई। ठीक है, दो भाग में इसको कन्वर्ट करके हम लोग समझ सकते हैं इसको। तो देखिए पहला महाकाव्य जो है शिबू बरात, पहला उपन्यास जो है इंजोत और पहला नाटक जो है चेंग मुड़ी कानी। ठीक है, याद हो जाएगा सबको। पद साहित्य जागरण। ठीक है, पद साहित्य में क्या किया वो देखते हैं। ऐसे तो सिंह जी के सैकड़ों गीत और कविता प्रकाशित और अप्रकाशित रूप से, तो सैकड़ों गाना जो है, गीत जो है और कविता जो है प्रकाशित हुआ और बिना प्रकाशित हुआ बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, भिन्न भिन्न पत्रिका और संकलित किताबें इनको रचना छापल जाया है। बहुत सारा किताब में इनका द्वारा लिखा गया पुस्तक या रचना छपा गया है। ठीक है, सोबलेख पहिल 1983 के बादे लिखी पाँच परगना पत्रिका बिहान महन
इमने अपन किताब प्रकाशित कर रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले 1983 ईस्वी के बाद 5 प्रगनिया पत्रिका बिहान है ना मैंने इमने अपन किताब प्रकाशित कर रहे हैं, याद हो जाएगा। 1983 ले 1990 के माझे छिटफुट गीत कविता इमने हिया हुआ प्रकाशित करते रहें। 1983 से 1990 के बीच में छिटफुट कविता गीत कविता जो है यहाँ वहाँ प्रकाशित करते रहे। मीन तो 1990 महन परमानंद महतो के संकलित किताब जीवन पथ एक फूल, देखिए 1990 में परमानंद महतो का जो किताब है जीवन पथ एक फूल, जेटा वर्तमान समय में जनजातीय भाषा अकादमी, देखिए जेटा वर्तमान समय जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार के द्वारा छापल जा रहा है। उस टाइम जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार के द्वारा छापा गया था। ठीक है, ये भी हम लोग को एग्जाम में पढ़ना है ना। ई किताब टा सिंह जी के 16टा प्रतिनिधि कविता के जगह दिल जाए है। कोटा 16टा, याद रखिएगा ये सब छोटा छोटा ना 16टा कविता, समझ में आ रहा है ना सबको। 16टा कविता जीवन पथ एक फूल में इनका है। कविता गिलाक शीर्षक उद्वेग तय सुंदर वर्षा आलोक दुख सुख सन्देश मानव मन मय और मोर कल्पना प्रेम पथिक चिन्हा अचिन्हा व्यथा जांग एकला बिरहिनी बलिदान लर बरिशा एक अनुभव। एहे दशक के 2 बছর बादे डॉक्टर चंद्रमोहन महतो जे कि 5 परगना किसान महाविद्यालय बुंडू बहन व्याख्याता है कौन। देखिए इसी दशक में के 2 बছর बाद 2 साल के बाद चंद्रमोहन महतो जी के है ना, चंद्रमोहन महतो जो 5 परगना किसान कॉलेज मतलब पीपीके कॉलेज बुंडू में व्याख्याता है कौन मतलब टीचर है ना प्रोफेसर, इन्हें 2टा किताब प्रकाशित करवा रहे हैं। इन्होंने 2 किताब प्रकाशित करवाए थे ना, 2 डायर 12 बरन फूल और गोद पोद जड़हन। क्या है, 2 डायर 12 बरन फूल और गद पद जड़हन। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। ये दियो किताबें सिंह जी के रचना के जायगा दिल जाया रहे है ना। ये दोनों किताब में जो है सिंह जी को भी जगह दिया गया था। इनका भी लिखा हुआ बलिदान लोर मोहनी सावरत और उद्वेग, ये सब में इनका लिखा हुआ है। ठीक है, बलिदान हो गया, लोर हो गया, मोहनी हो गया, सावरत हो गया और उद्वेग। ठीक है, बछर 3-4 महीने बिहान पत्रिका के वार्षिक अंक में इनकोर 2टा कविता प्रकाशित हो रहे। ठीक है, देखिए वर्ष 2003-4 में बिहान पत्रिका के वार्षिक जो आता था उसमें इनका जो 2 कविता प्रकाशित हुआ था, जनसंख्या विस्फोट और पंचायती राज। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट पंचायती राज, ये 2 कविता जो है प्रकाशित हुआ था। साहित्यिक रूप से सिंह जी जितना बलवान है कौन, आर्थिक रूप से उतना ही कमजोर है ना। साहित्यिक रूप में जितना ये ताकतवर है, आर्थिक के रूप में मतलब पैसा कौड़ी के मामले में उतना ही कमजोर गरीब है ना। से खातिर एखन तक स्वतंत्र रूपे इनको एकटा किताब प्रकाशित नहीं हो पाई रहे, इसलिए इनके रूप से एक भी किताब आज तक प्रकाशित नहीं हो पाया। यह मेसा कोसा उजरा भुरफूल रकम आरो किताब। ठीक है, इसी से समय में क्या होता है, मेसा कोसा उजरा भुरफूल और आरो किताब जो है छिटफुट प्रकाशित हो लग रहा है। ठीक है, छिटफुट किताब मीन तुक 2012 ईस्वी में इनको स्वतंत्र किताब प्रकाशित होलो जेकर नाम है के नवा सोच। ठीक है, देखिए 2012 में इनका लिखा हुआ स्वतंत्र किताब जो है प्रकाशित हुआ, उनका नाम क्या है, नवा सोच। याद हो जाएगा 2012 में। नाम अनुरूपे सिंह जी अपन पूरा भाषा एक किताब के माध्यम में बहरा रहे भड़ास ना। देखिए क्या बोल रहा है कि नाम का अनुरूप में ही सिंह जो है अपना पूरा भड़ास जो है ना, ये इस किताब के माध्यम से निकाल दिए थे।
जो भी अपना दुख तकलीफ है, जो भी भड़ास है ना। ई किताब टा प्रकाशित 20टा कविता, देखिए के गो कविता, 20 गो कविता अपन आप मैंने एकटा निमूद के। इस किताब में क्या है, नवा सोच में 20 गो कविता है, ठीक है, जो अपने आप में सब निबूद है, मतलब फेमस अपने आप में, है ना, सब अच्छे अच्छे। ये किताब लिखल कविता गिला ऊपरे यदि दृष्टिपात करल जाए हले सिंह जी के रचना भूख सफाई दिखाएला। अगर इस किताब का लिखा हुआ जो भी कविता है वो सबको अगर आप ध्यान से देखिएगा तो साफ पता चलता है कि इनका रचना में कितना भूख है, कितना सीरियस है, ठीक है। दौरत कविता में इमने बेमात्रिक शब्द दो के व्यवहार कोई कौन कविता रोच है, ठीक है। दौरत कविता में जो है इन्होंने ही बेमात्रिक शब्द, अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे हम लोग, बेमात्रिक शब्द का व्यवहार करके बनाए थे। वीर बिरसा और ज्योतिलाल महादानी कविता में इमने ऐसन शैली के व्यवहार कोई आहन जेके ऊपर और नीचे दायां और बायां दियो बेटे ले पढ़ल जाए पराए, ठीक है। देखिए क्या बोला जा रहा है, बेमात्रिक शब्द का मतलब क्या होता है कि ऐसा शैली जिसमें आप ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं दोनों साइड से पढ़ सकते हैं, है ना। अर्थ एक ही बार आला, अर्थ जो है एक ही निकलता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ है ना बेमात्रिक शब्द। चलिए समझ में आ रहा आप लोग को, बताइएगा जरूर कमेंट करके, है ना। आ रहा ना समझ में, वीडियो दिखाई दे रहा ना सबको, आवाज़ बताते रहिएगा, नहीं समझ में आएगा तो पर भी टोकिएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितना भी वीडियो है आप लोग को सबसे पहले मिल जाए। 5 पुरानी भाषाएं इमने रामचरित मानस के बाल कांड के अनुवाद ओहे छंदे कोई रहें जे छंदे गोस्वामी तुलसीदास कोई रहे। देखिए क्या बोला जा रहा है कि 5 पुरानी भाषा का जो इन्होंने कहा कि रामचरितमानस है ना, उसका जो बाल कांड है उनका अनुवाद किया गया है 5 पुरानी भाषा में, जैसे एकदम गोस्वामी तुलसीदास किए हैं सेम टू सेम, ठीक है। इतना शोभ केर करेक बादू जखन सिंह जी के पद रचना पियास नहीं बुझलक तखन 5 पुरानी महाकाव्य शिबू बरात के रचना कर दिल, ठीक है। इतना लिखने के बाद भी, इतना रचना करने के बाद भी जब इनका भूख प्यास जो नहीं मिटा रचना का, तो इन्होंने क्या कर दिए, शिबू बरात एक महाकाव्य बना दिए, है ना। महाकाव्य जो है शिबू बरात लिखे हैं, रचना कर दिए। पूरा महाकाव्य के 9टा पाला और 4 छंदे पूरा करल जाया है, ठीक है। ये पूरा महाकाव्य जो है 9 ठो पाला है ना, और 4 गो छंद है, ये सब ध्यान दीजिएगा, 4 गो छंद है उसमें पूरा किया गया है। द्विपदी, त्रिपदी, पोयार और लयात्मक छंद, 4 गो छंद कौन कौन है, द्विपदी, त्रिपदी, पोयार और लयात्मक छंद। सिंह जी के काव्य साधना दो में सघन और 5 पुरानी जन जीवन के बेजान पासे है। सिंह जी का जो काव्य साधना जो है बहुत ही सघन है, और 5 पुरानी जनजीवन जो आदमी है, जनता है, सबके सामने पास, एकदम सबके दिल के पास, ठीक है। गद्य में भी देखिए इनका क्या क्या योगदान है, उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। पहले तो बहुत सारा किए हैं, देखे हैं हम लोग, है ना। 5 पुरानी गद्य साहित्यक सिंह जी के नाम अगुआ रचनाकारे ले जाला, है ना। 5 पुरानी गद्य में सिंह जी का नाम जो सबसे आगे लिया जाता है। गद्य के लगभग खरेक विद्या में इनने अपन कलम चलाया है। गद्य में हफ्ता में इन लोग जो हैं इन्होंने अपना कलम चलाया है। गद्य विद्या इनने उपन्यास, कहानी, संस्मरण, लेख, निबंध, नाटक ढेर लिखा है, ठीक है। गद्य विद्या में इन्होंने उपन्यास, कहानी, संस्मरण, लेख हो गया, निबंध हो गया, नाटक हो गया, सब कुछ लिख के पूरा दिए हैं एकदम, ठीक है। सिंह जी के कबो कथा वस्तु पात्रों चरित्रों के कमी नहीं होए है, ठीक है। इनको जो है कथा वस्तु मतलब टॉपिक का
है ना। कोई भी टॉपिक हो गया या पात्र चरित्र, मतलब किनको क्या नाम देना है या कैसे करना है, कहानी को कैसे लिखा जाएगा, इनको कभी दिक्कत नहीं हुआ। इनका दिमाग ही एकदम फिर इससे भी तेज चल रहा था, है ना। जीवने घटोइया घटना गिला सब दिने इमन के लेखन सामग्री बल प्रदान करेला। ठीक है, जीवन में जितना भी घटना घटता है वो सबको लेके वो अपना क्या बोलते हैं, अपना कलम के माध्यम से सब कुछ जाहिर करते हैं। ठीक है, इनको गद्य साहित्य যদি বিঙ্গাওয়ালো কোনো করল যায় হলে उपन्यास मैंने इंजत और माँ माटी मानुष। ठीक है, गद्य में क्या हुआ, इनका जो उपन्यास है इंजत और माँ माटी मानुष, निबंध में तुलसी चौरा, नाटक मैंने चेंगमुड़ी कहानी और भिनु भिनु पत्र पत्रिकाएँ छापल आलेख निमुदे है ना। देखिए क्या क्या लिखे हैं, उपन्यास में इंजत और माँ माटी मानुष 2 उपन्यास है, निबंध में तुलसी चौरा, नाटक में चेंगमुड़ी कहानी और अलग अलग बहुत सारे पत्रिकाएं में छपा हुआ आलेख। ठीक है, निमुदे आखड़ा पत्रिकाएं 5 परगना लोकगीतों की विशेषताएं। देखिए आखड़ा पत्रिका में जो है 5 परगना लोकगीतों की विशेषता। बिहान पत्रिका है 5 परगना साहित्य और संगीत पवायला। ठीक है, ये सब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बिहान पत्रिका में 5 परगना साहित्य और संगीत मिलता है। सिंह जी के रचना गिलान के यदि देखल जाएला हले इनको विशाल अनुभव क्षेत्र के पता चलेला। ठीक है, यदि सिंह जी का रचना का अगर हम लोग देखने जाएंगे तो इनका बहुत विशाल अनुभव देखने को मिलता है। आपन विशाल अनुभव के सागरे डूब कौन इमने पाठक के पासे एक साहित्यिक नैतिक खोज बढ़ाला जेकर चकाचौंधे पूरा 5 परगना साहित्य आलोकित है। ठीक है, देखिए ये इतना डूब गए हैं, है ना, इनका इतना अनुभव हो गया है कि इन्होंने जो भी लिखते हैं क्या करते हैं, 5 परगना आदमी जो है, जब 5 परगना साहित्य बोलेंगे वो आलोकित हो जाता है, नाम होता है इनके वजह से। ठीक है, फेमस होता है इनके वजह से। सिंह जी के लिखल उपन्यास इंजत परंपरागत रूढ़िवादी सामाजिक सोच के प्रति एक आंदोलन है के। ठीक है, जो इनका लिखा हुआ उपन्यास है जो इंजत हम लोग पढ़ चुके हैं, वो परंपरागत रूढ़िवादी सामाजिक सोच के प्रति जो है आंदोलन है बोल रहा है ना। सही बात है, सारा उसमें टॉपिक लिया गया था, है ना। छुआछूत हो गया, ऊंच नीच हो गया, जाति धर्म रकम अमान्यवत काम गिला के प्रति एक हुंकार है के। आप लोग अगर इंजत वीडियो देखे हैं, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिए, इसमें आप लोग को पता चलेगा। इसमें छुआछूत ऊंच नीच जाति धर्म जैसा अपमानीय जो काम सब होता है, डाहन सब, वो सब कुछ इसमें देखने मिलता है। सफाई बुझाला जे इमने निजे विचार गिला के रूढ़ी और परंपरा गिला बांधने रखे नाई खोजनला। ठीक है, साफ साफ पता चलता है कि इन्होंने जो अपना विचार है वो औरों की तरह परंपरा को बांध के रखने वाले नहीं हैं, बल्कि समय पर परिस्थिति के अनुसार निजे के संतुलित रखे टाइप बेसी विश्वास करेला और समय के अनुसार खुद को संतुलित करने पे ही विश्वास करते हैं। तुलसी चौरा निबंध संग्रह मैंने इमन के लगभग 25टा निबंध। देखिए तुलसी चौरा में कितना निबंध है बाबू, 25टा के निबंध संकलन करल जाया है। 5 परगना साहित्य और संगीत, लोक साहित्यक महत्व, मातृभाषा, 5 परगना साहित्य के भक्तिकाल। ठीक है, नाचनी, शिव शक्ति, तुलसी चौरा, सामुदायिक विकास, ईर्खा, भारत और विज्ञान, पृथ्वीक ताप, आतंकवाद और मानवाधिकार, लोक कथा, अघन संक्रांत, 5 परगना और पूर्णा साहित्य, 5 परगना काव्य भाव सुंदरता, 5 परगना भाषा लिखे समस्या, दुखोरन नायक, 5 परगना मीरा, रामदयाल मुंडा, हाय बुरु, बुंडू परगना रंकिनी शक्तिपीठ, 5 परगना या नाच डेक, जुग पुरुष बसंती, परब सरहुल, है ना।
प्रत्येकटा निबंध के रचना प्रधानता उच्च कोटि के आहे। सामाजिक सच्चाई और पाठक के हृदय एकदम पासे है। जो सामाजिक का सच्चाई जो है और पाठक के एकदम दिल के पास है। सिंह जी के एकटा चर्चित नाटक चेंगमुड़ी कानी, सिंह जी का एक चर्चित नाटक जो है चेंगमुड़ी कानी, इकोर माने होला मनसा माता जे सांप के देवी रूपे प्रसिद्ध पाए आहन। मनसा देवी के दूसरा नाम है कि चेंगमुड़ी कानी। ठीक है, आप लोग को भी पता होगा। इनका जो नाटक है चेंगमुड़ी कानी जो है ये मनसा माता को लेके बनाया गया है ना, जो सांप का देवी के रूप में प्रसिद्ध है। मनसा देवी का दूसरा नाम ही क्या है? चेंगमुड़ी कानी। ठीक है, वर्तमान समय पाँच पुराण क्षेत्र मनसा देवी के मान्यता हो या कर्मकांड गिला के प्रास गीता गिला के मनसा मंगल कथा के आधारे जोड़ कौन अनछुआ जिनिस गिला के संगे चिन्हाव करवाए आहन। ठीक है, आपन नाटक चेंगमुड़ी कानी में देखिए। चेंगमुड़ी कानी में क्या हुआ है, इसमें वर्तमान समय में जो पाँच पुराण क्षेत्र में जो भी कांड होता है ना, कर्म कांड सब दिखाया गया है मनसा मंगल के माध्यम से। मनसा मंगल का जो कथा है, ठीक है, वो जो भी अनछुआ जिनिस मतलब जो अभी तक नहीं जानता है कोई, वो सब चीज़ को दर्शाया गया वहाँ पे नाटक में, है ना। अंधविश्वास, छुआछूत, तंत्र मंत्र और असामाजिक विकृति गिला खिलाफ सिंह जी। देखिए, अंधविश्वास हुआ, छुआछूत हुआ, तंत्र मंत्र और असामाजिक विकृति गिला खिलाफ सिंह जी शंखनाद क्रोध के शिव रकम रौद्र रूप धारण कर ले हैं। ठीक है, सब के खिलाफ ये बोलते हैं, किसी के खिलाफ शांत नहीं रहते हैं। ठीक है, सामाजिक रूपे जहाँ इमने बेजैन असामाजिक जिनिस गिला के निंदा कर रहे हैं, वहाँ सामाजिक एकता प्राकृतिक सुंदरता लोक जीवन हिया केर लोकाचार लोक संगीत केर पोजधर रोए हैं। ठीक है, मतलब सामाजिक रूप में जहाँ इन्होंने जो है असामाजिक जिनिस सबको निंदा किया हुआ है, वहीं सामाजिक एकता में भी और प्राकृतिक का सुंदरता हो गया, लोक जीवन हो गया, हिंसा का लोकाचार हो गया, संगीत लोक संगीत, ये सब में ये हमेशा साथ खड़े रहे हैं। पजधर रोइया है मतलब हमेशा साथ रहे हैं। निजे प्रत्येक गद्य रचना के इमने ई सब गुण लेख सजाए हैं। अपना जितना भी रचना है सबको इन्होंने ये सब गुण से सजाया हुआ है। कहानी हो गया, लेख हो गया, संस्करण हो गया, उपन्यास, नाटक, सोबे क्षेत्र सिंह जी अपन उपस्थिति दिखाया है। ठीक है, सब क्षेत्र में ये महारत है। पाँच परगना क्षेत्र के बेजाइन अनछुआ पहलू गिला के अपन गोद विद्या के माध्यम उजागर कर रहे हैं। ठीक है, पाँच परगना क्षेत्र का जितना भी अनछुआ पहलू है वो सबको अपना गद विद्या के माध्यम से उजागर किए हुए हैं। इनको कल जाही रचना गिलान कहते हैं। पाँच परगनिया भाषा साहित्य सब दिन गौरवे भरल रहला। ठीक है, इनका जो किया हुआ है उसमें पाँच पर भाषा का जो भी साहित्य है सभी दिन मतलब हमेशा गर्व से भरा हुआ रहेगा। वही चीज़ है सांस्कृतिक साधना। देखिए, लोक संगीत, सांस्कृतिक, आधुनिक संगीत, बहुत कुछ है बाबू, है ना। चलिए, समझ में आ रहा कि बोर हो गए? जल्दी बताइएगा। आ रहा समझ में थोड़ा बहुत इनके बारे, राजकिशोर सिंह के बारे? ये सब के सब सो गए। सांस्कृतिक साधना, सांस्कृतिक साधना में क्या किए? सिमार मुंडा बड़ा तो दिख रहा है बाबू, ज़्यादा बड़ा नहीं है और थोड़ा देर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा जल्दी करते हैं। राजकिशोर सिंह जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी आदमी है। कौन? राजकिशोर सिंह जी है बहुमुखी प्रतिभा के हैं। साहित्यिक प्रतिभा के संगे संगे इमने लोकगीत, संगीत, नाच, डेक और आधुनिक पाँच परगनिया संगीत में इन्होंने जोरदार पकड़ा।
ठीक है। साहित्य जो है लिखना उखने के अलावा भी इन्होंने लोकगीत, गाना, संगीत, नाच डेक और आधुनिक पांच प्रगनियाँ जो संगीत है इसका भी जोरदार पकड़ है। इटा अनुमान इटा लगाए पारी की पांच प्रगनाएँ इनकी खे औस्ताद के नामे संबोधित करल जाएला। ठीक है, पांच क्षेत्र में इनको औस्ताद बोला जाता है। मतलब इससे हम लोग जान सकते हैं कि ये कितना महारत हासिल थे, है ना। पांचपुरन भाषा के उत्थान करते हैं जहाँ इनने पांचपुरन भाषा विकास केंद्र समिति की स्थापना करलन। देखिए यही सब थोड़ा थोड़ा चीज़ ध्यान देना जो एग्जाम लायक है। पांचपुरन भाषा का उत्थान के लिए जहाँ इनने पांचपुरन भाषा विकास केंद्र समिति का स्थापना करलन, है ना। हुआ पांचपुरनिया लोक संगीत और आधुनिक पांचपुरनिया संगीत के उत्थान करते हैं। पांचपुरनिया सांस्कृतिक मंच की स्थापना कर रहे हैं। ठीक है, पांचपुरनिया सांस्कृतिक मंच का भी स्थापना किए थे। ठीक है, साहित्य और संगीत कौन टाय इमोन के महारत हासिल है इटा पता लगाना बहुत मुश्किल काम है। क्या साहित्यिक में या संगीत में है, किसमें ये ज़्यादा महारत है, ये चीज़ पता करने में मुश्किल है बोल रहा है। पांच परगनाएँ इनखरे देन है कि जे हियाक लोक लोहरी नामक पांचपुरनिया लोक संगीत के इतना पासे हैं। ठीक है, इस इन्हीं का जो देन है लोक लोहरी जो पांचपुरनिया संगीत का बहुत सबके पास है। सिंह जी के सांस्कृतिक साधना के बेस रकम बुझकते हैं, एक दो भाग में बांटा जाएगा। इसका सिंह जी का जो है सांस्कृतिक साधना को समझने के लिए इसको दो भाग में बांटा गया है। लोक संगीत में क्या है देखिए, पांचपुरनिया लोक संगीत बेजान स्वाद और मधुर होएला। पीढ़ी के पीढ़ी दर पीढ़ी संगीत गिला अपन लोकप्रियता के चिन्ह देते आया है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, पांचपुरनिया लोक संगीत में इसका बहुत संवाद है, सुमधुर होएला। पीढ़ी दर पीढ़ी संगीत गिला के अपन लोकप्रियता के चिन्ह देते होते हैं, है ना। अब लोक संगीत ऐसा होता ही है जो पीढ़ी दर पीढ़ी तक चलता है ना। आप लोग को पता होगा राग, लोय, ताल, लेग डुबोल, भादुरिया गीत, डमकोच गीत, झूमर गीत, बारह बांसिया गीत, असड़िया गीत, उधवा गीत, मनसा गीत, टुसु गीत, बिहा गीत, सोहरोई गीत, रकम गीत गिला सिंह जी उस कोटि के गीतकैया आर बजैया है कौन। ठीक है, देखिए बहुत ऑलराउंडर है। क्या क्या है, राग लय ताल से जो डूबा हुआ गीत होता है, भादुरिया गीत हो गया, डोमकोच गीत हो गया, झूमर गीत, बारोमासिया गीत, असड़िया गीत, उधवा गीत, मुनसा गीत, टुसु गीत, विवाह गीत, सोहरोई गीत, सब में ये उच्च कोटि का गाने वाले हैं, सब गाते हैं और बजाने वाले में भी एक्सपर्ट है। ठीक है, बजाने में भी एक्सपर्ट है। देखिए लोकगीत का 14 वॉल्यूम, देखिए लोकगीत का 14 वॉल्यूम कैसेट निर्माण पूरे काम इमने पहल कोई रहा है। ठीक है, 14 को वॉल्यूम कैसेट निकाला था। पहले कैसेट आता था ना, ऑडियो कैसेट, उसमें वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करके आता था। नितेश कुमार साव, क्या चीज़ का नोट चाहिए भाई। लोकगीत कैसेट निर्माण कौन इमने झारखंड के लोक संगीत करते हैं, हजारों संभावना के द्वारा खोल दिया है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, ये 14 वॉल्यूम का एक कैसेट बनाए थे 14 को, है ना। उसके बाद जो है ये काम जो है पहला आदमी यही किए हैं। उसके बाद लोकगीत कैसेट निर्माण कौन, जब लोकगीत का कैसेट निर्माण किया उसके बाद झारखंड के लोकगीत संगीत करते हैं, हजारों संभावना के दूरा खोला है। देखिए ये अपना बना दिए, उसके बाद तो सबके लिए रास्ता खोल दिए, सब बना सकता है। पांचपुरनिया के पर्व मनसा पूजा महन प्रचलित लोक कथा मनसा मंगल ऑडियो कैसेट के रूपे गीती नाइट छंदे निर्माण कोरोया सिंह जी ये क्यों। ठीक है, मनसा मंगल जो है ऑडियो कैसेट, ठीक है, वो भी इन्होंने ही गाए हैं, निकाले हैं। झारखंड के संगे संगे बंगाल मेहनो ई कैसेट के धूम रोई है। झारखंड के साथ साथ बंगाल में भी इनका जो कैसेट है मनसा मंगल ये बहुत धूम मचा के रखा हुआ है। ठीक है,
सांस्कृतिक कर्मी होय कारणे आकाशवाणी के माध्यमे इनकर लोक कहानी, लोकवार्ता, लोकगीत, आधुनिक पाँच परगना गीत संगीत के प्रकाशन होते रहेला। ठीक है, लोकगीत, आधुनिक पाँच परगना गीत संगीत का प्रकाशन जो है हमेशा होते रहता है इनका। वर्तमान समय सिंह जी झारखंड कला मंदिर, होटवार, डॉक्टर रामदयाल मुंडा कला भवन लोक संगीत प्रशिक्षक है कौन। ठीक है, देखिए अभी तो नहीं है, थे थोड़ा। ठीक है, क्या है जो है झारखंड कला मंदिर होटवार में जो है डॉक्टर रामदयाल मुंडा कला भवन लोक संगीत का जो है प्रशिक्षक हैं। ठीक है, प्रशिक्षक सैकड़ों सिखोइया के इमने हिया लोकगीत संगीत के प्रशिक्षण देते हैं। सैकड़ों सीखने वाला को लोकगीत और संगीत का प्रशिक्षण देते हैं, सबको सिखाते हैं, है ना। उनकर कहल अनुसार स्वर लिपिटाई एकटा ऐसन माध्यम है के जेकर द्वारा लोक संगीत के सुर गिला के विलुप्ति बचाए पारे। ठीक है, उनके हिसाब से ये गाना स्वर लिपि ही एक ऐसा माध्यम है जो लोक संगीत के सुर को जो है विलुप्ति से बचाएगा, लुप्त होने से बचाएगा, है ना। सिंह जी सुरलिपि नामक एकटा किताब लिखा है। सिंह जी क्या क्या सुरलिपि नामक एगो किताब लिखे हैं जेटा पाँच पुराना लोकगीत जोड़ाल जाबे कोर आहन इकोर सुरलिपि भी तैयार करल जाए आहे। ठीक है, जहाँ ई किताब टा एक बेटे साहित्य के संवाद है, हुआ दोसर बेटे के आनंद है। ठीक है, देखिए इनका जो एक किताब है पंचपर्गनिया सुरलिपि। ठीक है, इनमें क्या है लोकगीत है ना, एक साइड क्या है संवाद है, संवाद, और एक साइड क्या है गीत लिखा हुआ है। दो साइड दो पार्ट में बटा हुआ है। आधुनिक संगीत के क्षेत्र सिंह जी के योगदान जोरदार है, एकदम ऑलराउंडर इंसान है ना, सब कुछ में माहिर है। आधुनिक संगीत में भी इनका जो योगदान है जोरदार था। लोक संगीत के रकम में शास्त्रीय संगीत के रो इमने बढ़िया जानकारी रखला। आधुनिक संगीत शैली के दुयो रूप सांस्कृतिक संगीत और सुगम संगीत में है ना इनकर पकड़ दोमे सकतो है। ठीक है, देखिए ये आधुनिक संगीत के क्षेत्र में भी जो है बहुत जोरदार योगदान था इनका। तो सांस्कृतिक जो है आधुनिक संगीत शैली दो रूप में बांटा जाता है, सांस्कृतिक संगीत और सुगम संगीत। तो दोनों में इनका पकड़ मजबूत था। ईटा के अनुमान हमरे इनको कीर्ति गिला के देख कौन लगा पर इनका अनुमान हम लोग इसका लिखा हुआ कीर्ति से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। वर्तमान समय में 3 भाषाएं बनौन फिल्म में है गीत लिखबो हो रहे हैं। वर्तमान समय में जो क्या था 3 भाषा में बना हुआ फिल्म में भी गीत लिखे हैं, है ना, संगीतों सजाया है, संगीत भी बजाए हैं और गाबो को रहा गाना भी गाए हैं ना, लिखे भी है, म्यूजिक भी दिए हैं, गाबो किए हैं और कोई रहन फिल्म गिला का नाम है क्या ना। देखिए क्या क्या किए हैं, सिंगिंग, गाना और म्यूजिक सब कुछ यही किए हैं। फिल्म के नाम का है देखिए कुंवर माई भोजपुरी फिल्म है ना, मौन कर भूत पाँच परगनिया फिल्म है, सालों कर सपना नागपुरी फिल्म। ये तीनों में क्या किए हैं, गीत काबो किए हैं, गीत भी लिखे हैं और म्यूजिक भी दिए हैं। ठीक है, लगभग 10 वर्ष तक इनने सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के बेटे ले प्रसार के कामों करलन। ठीक है, 10 साल तक, लगभग 10 साल तक का काम किए थे सूचना और प्रसारण मंत्रालय में, भारत सरकार का जो है उसके तरफ से प्रचार और प्रसार का काम किए थे। जेटा दरुन बेजाइन रोजे पाँच परगना गीत कविता के माध्यम में प्रचार प्रसार के काम करलन। ठीक है, जिसके द्वारा इन्होंने गीत कविता के माध्यम से बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया पाँच परगना गीत का, है ना, और जागरूकता अभियान भी चलाया। सिंह जी एकटा सफल गीतकार, संगीतकार और उच्च कोटि के वाद्यकार है कौन। ठीक है, सिंह जी जो है उच्च कोटि के क्या है, गीतकार, संगीतकार है ना, और वाद्यकार। वाद्यकार का मतलब वो सब बजाने वाला, वाद्य यंत्र तबला, नाल, मृदंग, हारमोनियम, गिटार, ट्रिपल,
ऑक्सोपेड, बेंजो, थुम्पा, ड्रम, सिंथेसाइजर, माउथ ऑर्गन बजाय एकटा इमोन के महारत हासिल। और कुछ बोलना ही नहीं है बाबू, एकदम ऑलराउंडर है तो ऑलराउंडर है, इनके सामने और कोई है, कुछ है ही नहीं है ना। समझ में आ रहा। आधुनिक संगीत संगे रोज दिना नवा प्रगन करना और पांचपुरी संगीत के पूरा संसार के पासे पहुँचाए के इनको प्रयास लागल है। ठीक है, मतलब संगीत के क्षेत्र में जो है ना एकदम हर चीज़ में निपुण है, हर चीज़ में, कोई ऐसा चीज़ ही नहीं है जो इनको नहीं आता है। ठीक है, कोई ऐसा चीज़ नहीं बना हुआ है संगीत के क्षेत्र में। ठीक है, सिंह जी के लिखल साहित्य अनुकरण करे लायक आहे हुए संगीत पांच परगना के वातावरण गुंजायमान आहे। ठीक है, सिंह जी का जो लिखा हुआ साहित्य जो है या फिर उसका संगीत जो है पांच परगना वातावरण में पूरा गुंजायमान है, मतलब गूंजते रहता है। इनका विशेष व्यक्तित्व के देखिए इनके विशेष व्यक्तित्व का देख के रांची यूनिवर्सिटी में राजकिशोर सिंह व्यक्तित्व एवं कृतित्व विषय PhD शोध भी हो लगा है। देखिए ध्यान में रखिएगा, यह एक क्वेश्चन बन सकता है। राजकिशोर सिंह व्यक्तित्व एवं कृति विषय PhD शोध में भी कहा हो लगा है ना। रांची यूनिवर्सिटी ले PhD जो करता है वो शोध करते हैं ना, जेटा आवैया समय इनकर आरो लुकल छिपल गुने बखान करी। जब ये सब हो जाएगा, इसका शोध हो जाएगा, उसके बाद आने वाले समय में इनका लुका छिपा जो भी गुण है वो सब भी और बाहर निकल जाएगा। इनको लोकप्रियता के देख कौन समय समय इनका पुरस्कार और सम्मान ले सम्मानित करल जाया है। ये और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया। इनको समय समय पर क्या किया गया, पुरस्कार दिया गया। क्या क्या पुरस्कार है भाई, इसको ध्यान से रखिएगा, याद कीजिएगा। 1980 में है श्री लक्ष्मी नारायण कला मंदिर सोमियागढ़ मोकामा पटना के द्वारा सम्मानित। ठीक है, 1980 ईस्वी में। 1996 ईस्वी ये जिला स्तरीय लोकगीत प्रजातीय गीत के में प्रथम स्थान। 1996 में कला और साहित्यिक मंच खूटी के द्वारा सम्मानित। 2005 में बुन्नू अनुमंडल गौरव सम्मान, ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, है ना। 2005 में बुंडू अनुमंडल गौरव सम्मान। 2005 मैंने पांच परगना गौरव सम्मान। ठीक है, ये सब ध्यान दीजिएगा। 2006 मैंने गोवर्धन सेवा संस्थान रंगामाटी सिल्ली के द्वारा सम्मानित। ठीक है, 2010-11 मैंने कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड सरकार बेटेले सम्मानित। सन 2014-15 में संस्कृति बिहार बेटेले सम्मानित। कितना सारा मिला है देखिए। सन 2017 में झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा बेटेले अखड़ा सम्मान। देखिए 2017 में अखड़ा सम्मान भी मिला इनको, रोर के सम्मानित करल जाया है। ठीक है, अपन लेखकीय प्रतिभा के दो में रोरे पांच पुरनिया साहित्य के आलोकित और संगीत साधना के दो में पूरा पांच परगना के संस्कृति के एक सुताए बांध रखे काम पूरा है। पूरा जावत जायत ये काम टक करते हैं रोरे ऋणी रही। सही बात है, इतना जो काम किए हैं हम लोग के लिए, तो ये इस काम के लिए हम लोग हमेशा क्या हो गए, ऋणी ही रहेंगे, है कि नहीं। क्योंकि बहुत इनका जो काम है बहुत अलग थे, ये बहुत सारा ऑलराउंडर जैसा काम किए हैं। ठीक है, चलिए इनको थोड़ा सा एक बार हम लोग रिफ्रेश मारते हैं क्या क्या पढ़ाई किए। इनके द्वारा जो है कुछ कुछ लिखा हुआ कहानी था। क्या क्या पढ़े थे बाबू, राजकिशोर सिंह द्वारा लिखा हुआ सोबार्थ कहानी था, मोहनी कहानी है, डराल धर्म क्या था, निबंध था, नाचनी निबंध, शिव शक्ति निबंध, शिबू बरात महाकाव्य, तुलसी चोरा निबंध, हाय बुरु निबंध, पृथ्वी ताप निबंध, ये सब पढ़े हैं ना, उसी को रिफ्रेश मार रहे हैं। उद्वेग कविता, मानव मौन कविता, बलिदान कविता, लोर कविता, मय और मोर कल्पना कविता, प्रेम पथिक कविता, चेंगमुड़ी कहानी नाटक। ठीक है, देखिए इनके बारे में थोड़ा सा और एक बार जानकारी रिवीजन के तौर पे कर लेते हैं। 13 अक्टूबर 1956 ईस्वी में बुंडू मैंने कर जन्म हो है।
बापे का नाम स्वर्गीय राधा सिंह गोविंद सिंह और माए का नाम स्वर्गीय राधा रानी सिंह। ठीक है। 5 भाषा के प्रथम मायका सिविक बरात के रचना कर रहे हैं सबके जानाला। 5 भाषा नाटक चेंगमुड़ी कहानियों लिखा है इटाও तोहरे जानाला। जीवन पथे खोल परमानंद महतो के किताबटा एक 16टा कविता छापला है इटाও तोहरे पढ़ा है तनिक देरी पहिल। 2004 महीने बिहान पत्रिका के वार्षिक अंग महीने जनसंख्या विस्फोट और पंचायती राज कविता के प्रकाशन होया है। नवा सोच किताबे 20टा कविता है नवा सोच और तुलसी चोरा निबंध है 25टा कविता एक निबंध है। ठीक है 25टा निबंध है। चीजटा के बुझा पारला कि नहीं पारला कोहा। चलिए ख़त्म हो गया भाई। जो भी हैं कैसा लगा अच्छा बताइएगा। पूरा एक बार वीडियो को अच्छा से देखिएगा। जिनको भी नहीं जिनको भी समझ में नहीं आया दोबारा देख लीजिएगा। हाँ समझ में आ गया अच्छी बात है संजय मानसून, लेकिन कोशिश कीजिएगा जो जो नोट डाउन किया गया था अंडरलाइन किए थे वो थोड़ा सा नोट डाउन कीजिएगा याद कीजिएगा ताकि क्वेश्चन उसी सब से आएगा है ना। एग्ज़ाम में क्वेश्चन उसी सब से आएगा जो जो किताब लिखे हैं इस भी याद रखिएगा। ठीक है चलिए जिनको समझ में आ गया बहुत बहुत धन्यवाद और जो नहीं समझ में आया एक बार और कोशिश कीजिएगा वीडियो को देखने का। ठीक है और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी को भी बजा दीजिए।